सिर्फ ये तमाशा देख रहे हो कि हर एक अगला व्यक्ति सहारा का पीड़ित एक ना एक दिन कहीं फांसी के फंदे पे लगाता हो, कहीं ना कहीं आत्महत्या करता हो या हार्ट अटैक हो जाता हो। ऐसे पोजीशन पे तुम सिर्फ आंखें बंद करके रहते हो, मजा लेते हो और ये कहते हो कि पैसा तो हमारे पास है, कागज दिखाओ, खून चूसने का काम करते हो। याद ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। रखो, अगर जनता जग गई ना तो अगर बांग्लादेश हो सकता है तो याद रखना हिंदुस्तान के लोग जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, अगर विश्वास न्याय से उठ गया, विश्वास राजनीतिक लोगों से उठ गया, राजनीतिक व्यवस्था से उठ गया, तो यकीन मानिए कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जो हिंदुस्तान में विघटित हो जाएगा। ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। सुनो, तुम सिर्फ ये तमाशा देख रहे हो कि हर एक अगला व्यक्ति सहारा का पीड़ित एक ना एक दिन कहीं फांसी के फंदे पे लगाता हो, कहीं ना कहीं आत्महत्या करता हो या हार्ट अटैक हो जाता हो। ऐसे पोजीशन पे तुम सिर्फ आंखें बंद करके रहते हो, मजा लेते हो और ये कहते हो कि पैसा तो हमारे पास है, कागज दिखाओ, खून चूसने का काम करते हो। याद रखो, अगर जनता जग गई ना तो अगर बांग्लादेश हो सकता है तो याद रखना हिंदुस्तान के लोग जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, अगर विश्वास न्याय से उठ गया, विश्वास राजनीतिक लोगों से उठ गया, राजनीतिक व्यवस्था से उठ गया, तो यकीन मानिए कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जो हिंदुस्तान में विघटित हो जाएगा। अब मैं एक बात कर रहा हूं, 13 करोड़ के इन्वेस्टर हैं, हर जगहों पे सांसद और विधायक हैं, छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं, हर तीसरा घर प्रभावित है। सिर्फ सड़कों पे उतर करके पैसे नहीं है हमारे पास, संसाधन नहीं है हमारे पास, व्यवस्था नहीं है हमारे पास कि नेताओं की तरह बड़ी फौज खड़ा कर दे, इस नाते हमारी बात नहीं उठाते, जल्दी रिकॉर्ड कर, इस नाते हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन याद रखना कि अगर वो यहां नहीं आ सकते तो अपने चौराहे पे आपको, आपकी गाड़ियों को जाने नहीं देंगे। याद रख लेना, सवाल जवाब जब निकलोगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा के क्षेत्रों में तो गाड़ियों के काफिले रोक लिए जाएंगे। जवाब देना तब उनको कि आखिर सरकार तो सरकार और विपक्ष के लोग भी बैठ करके तमाशा देख रहे हो, जहां 5,000 लोगों की मौत हो, जहां 40,000 करोड़ रुपए सरकार लेकर के बैठ गई हो, जिसमें से 342 करोड़ रुपए ही बांट पाई हो। विपक्ष को यह नहीं दिखाई देता है कि इतना बड़ा मुद्दा है, इसको बोलने की जरूरत है, जो सीधा गरीब लोगों से नाता है। हम आज सहारा को दोस्ती नहीं मान रहे, कल तक मानते थे, पैसा दिया था, जिम्मेदारी थी, लेकिन जब सदन में वित्त मंत्री ये कहती हुई दिखती हो कि 40,000 करोड़ रुपए तो हम हैं, हमारे पास है, भुजिया रही हो, गुर्रा रही हो, जैसे हमें चिढ़ा रही हो। चिढ़ाओ मत, जितनी
तेजी से तुम एसी में बैठकर सदन में कह रही हो, उतनी ही तेजी से देश के निवेशकों का पैसा बांट दो, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे राजनेताओं को सड़कों पर रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे तुमको। ये मत समझना एक अकेला भगत सिंह काफी, एक अकेला चंद्रशेखर आजाद काफी, एक अकेला हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल और एक अकेला हमारे पास वीर अब्दुल काफी। तो हिंदुस्तान में भी उसी तरीके से दूसरी बड़ी क्रांति आर्थिक आजादी की है। अगर सर पे कफन बांध के निकलना पड़ेगा और इसके लिए किसी भी तरीके की क्रांति करनी पड़ेगी, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्रांति करने से नहीं चूकेगा। ये मत सोचना और ध्यान से सुन लीजिए, ये लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई कोई आपका नेता नहीं लड़ेगा, वो लड़ाई लड़ेगा वो नेता जो खड़ा सदन में गया है, वो लड़ाई लड़ेगा जब उसको मोटा ब्रीफकेस पीछे से मिलेगा और उसमें अडानी रहेगा, अंबानी रहेगा, तमाम तरीके से और बड़े भ्रष्टाचारी रहेंगे, उसकी आवाज उठाता मिलेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, उनसे उम्मीद छोड़िए आप। अगर आप उनसे उम्मीद करेंगे तो आपका पैसा डूब गया है, डूब गया है और डूब गया है, मिलेगा नहीं। यानी खुद बनिए, बनिए और निकलिए, क्योंकि कर बहिया बल आपने छोड़ पराई आस, और जब भी आप किसी दूसरे पे आश्रित होंगे आपके घरों में डाके पड़ जाएंगे। आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं, यहां से निकलो तो ये संख्या ना गिनो, ये संख्या गिनोगे तो मायूस हो जाओगे। ये संख्या मत गिनना, एक एक लोग अपने अपने जिलों में जाकर के एक एक लाख फौलाद के रूप में खड़े हो जाना और वहां पे ताकत कराना उन सांसद और विधायकों को कि तुम्हारी सत्ता हमारे बदौलत है, तुम हमारे मालिक नहीं हो, तुम हमारे नौकर हो, सेवक हो और हमारी सेवा के लिए इस सदन में गए हो, और तुम किसी अपराधी भ्रष्टाचारी या किसी बाहुबली का पक्षधर रखने के लिए नहीं गए हो। सत्ता से निकाल के बाहर कर दिए जाओ। अब मैं आवाज दूंगा, कांग्रेस की जो लीडर है, हमारे पास निवेदन था, आग्रह था, वो हमारे पास आई है, हम लोगों की पीड़ा सुनने आई है। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस देश के महत्वपूर्ण विपक्ष का मुद्दा के शीर्ष नेतृत्व करने वाले माननीय राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी के पास तक ये सारे मुद्दे गंभीरता के साथ आप लेकर के किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से जाएंगी, और एक दिन हम लोगों को इसी सदन में जोरदार तरीके से बहस का मुद्दा देखने को मिलेगा कि हां, सिर्फ अडानी अंबानी की बात राहुल गांधी नहीं करते, बात करते हैं गरीब पीड़ित निवेशकों का, बात करते हैं सहारा के पीड़ित सहित तमाम चिटफंड सोसाइटियों द्वारा लूटे गए लोगों का। और तब सदन में हंगामा हो तो हर तीसरा घर उनके लिए ताली बजाएगा, हर तीसरा घर उनके लिए ताली बजाएगा। अन्यथा ये सभी तालियां जो आप कभी आरक्षण के नाम, कभी हिंदू के नाम, किसी अगड़े के नाम, कहीं पिछड़े के नाम पे बनाते हो ना, ये राजनीतिक एजेंडा तुम्हारा किसी काम नहीं आएगा, किसी काम पे नहीं आएगा। हाँ, तब था हमारा हिंदुस्तान जो कहीं अनपढ़ गांव में रहा करते थे, अब हर घरों से शिक्षित लोग निकलते हैं। तुम्हारी सभी चालबाजियां हम सभी लोग जानते हैं। मैं मंच पे आवाज दूंगा, कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर है, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश में आप लगातार उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है, आपने अपना खून बदलाया है, पसीना लगाया है और कांग्रेस को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। मैंने कई कार्यक्रमों के दौरान आप लोगों को एक साथ मंचों को साझा करते देखा है। आज हमारे इस गरीब खाने में आई है, गरीब लोगों की आवाज का साक्षी बनी है, वहां से आप बोल करके वहां तक आवाज पहुंचाएंगे, आवाज सुनाने के लिए, ताकि देश के निवेशकों का पीड़ा जल्दी से जल्दी सदन में बड़े पैमाने पर रखा जाए। मंच ये गलत फहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे लोग, प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे।